हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साथियों, दोस्तों, झारखंड बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है फ्रेंड्स। अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दोस्तों अब एक टर्म में ही होगी। जो आप लोग का टर्म वन एंड टर्म टू में होने वाला था दोस्तों, वह अब कैंसिल हो चुका है और आप लोग का जो एग्ज़ाम है वह एक ही टर्म में होगा। मैट्रिक, इंटर, क्लास 8, 9, 10, 11 जितने भी क्लास हैं दोस्तों, वह सबका अब एक ही टर्म में होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है रांची हिंदुस्तान ब्यूरो, झारखंड में अब वह मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ 8वीं 9वीं 11वीं की एक ही परीक्षा होगी। ठीक है, मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं OMR सीट और उत्तर पुस्तिका पर होगी। दोस्तों, आप लोग का जो मैट्रिक और इंटर की एग्ज़ाम होगा वह OMR सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों में होगी, जबकि 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं सिर्फ OMR सीट पर होंगी। ठीक है, और 8वीं और 9वीं और 11वीं का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, वह सिर्फ OMR सीट पर होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। इन परीक्षाओं का आयोजन फरवरी मार्च में किया जा सकेगा। जो आप लोग का एग्ज़ाम है दोस्तों, वह फरवरी या फिर मार्च के अंत महीना में हो जाएगा। वह फैसला गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में हुई झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष और सचिव अन्य शिक्षा अधिकारियों की बैठक में लिया गया। जो दोस्तों ये निर्णय है फ्रेंड्स, वह जैक के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री द्वारा लिया गया है। ठीक है, अधिसूचना जारी करने का निर्देश इस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर एक बार में परीक्षा लेने की अधिसूची जारी करने का निर्देश दिया है। मतलब दोस्तों, जो जैक के अध्यक्ष हैं वह निर्देश दे दिए हैं कि अब आप लोग का जो एग्ज़ाम है वह एक ही टर्म में होगा। शिक्षा सचिव अब जैक को एक बार ही परीक्षा लेने की अधिसूचना भेजेगी। इसके बाद जैक परीक्षार्थी की जो जैक परीक्षा है दोस्तों, वह तैयारी में जुट जाएगा। ठीक है, तैयारी में जो जैक का है वह जुट जाएगा। हिंदुस्तान ने उठाया था यह मामला दोस्तों, ये कैंसिल होने के हिंदुस्तान का भी कुछ मामला है फ्रेंड्स। राज्य की सरकारी स्कूलों में सितंबर में नामांकन का एक दौर चला। ठीक है, इससे अब तक ना तो सिलेबस पूरा हो सका था और ना ही छात्र छात्राओं की तैयारी हुई थी। मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी नहीं किए गए थे। इस खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया गया था और 2 टर्मों की परीक्षा में होने वाली कठिनाइयों को भी उजागर किया था। ठीक है, उसमें यह बताया गया था किस तरह छात्र छात्राओं पर बोर्ड की 2 परीक्षाओं का दबाव होगा, जिस शिक्षकों को परीक्षा के बाद मूल्यांकन भी लगाया जाएगा, जिससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होगी। ठीक है, और दूसरे टर्म में भी सिलेबस पूरा करने की चुनौती रहेगी। 2 टर्मों की परीक्षा से राज्य सरकार को दोहरी खर्च की मार भी झेलनी पड़ती थी, मतलब उन लोगों को ज़्यादा पैसा भी लग जाता था। शिक्षक संगठनों ने भी इन परियोजनाओं को लेकर 2 टर्म की परीक्षा नहीं कराने की अपनी सहमति जताई। ठीक है, नहीं करने की सहमति जताई शिक्षक सब भी। समीक्षा के बाद हुआ फैसला। इन सभी बिंदुओं पर जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो और सचिव महादेव कुमार सिंह के साथ अपने आसीन कार्यकाल की समीक्षा करने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 8वीं और 12वीं की 2 टर्म की जगह एक बार में ही परीक्षा लेने का निर्देश जारी कर दिया। मतलब दोस्तों, अब आप लोग का जो एग्ज़ाम है वह सिर्फ एक ही टर्म में हो जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। देखिए दोस्तों, होने वाला था जो नवंबर में शुरू होने वाली थी पहले टर्म की परीक्षा। झारखंड सरकार पहले 2 टर्म में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा लेने का फैसला लिया था। इसी आधार पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भी भरे जा रहे हैं। मैट्रिक व इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा नवंबर में व दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च में होनी थी, जबकि 8वीं 9वीं 11वीं की ये परीक्षाएं दिसंबर और अप्रैल में होने वाली थी। ठीक है, मैट्रिक और इंटर समेत 8वीं और 11वीं की परीक्षाएं टर्म 1 में ही होगी। मतलब दोस्तों, अब आप लोग का मैट्रिक, इंटर, जितना 8वीं 11वीं सब का जो एग्ज़ाम है वह एक ही टर्म में होगा। शिक्षा सचिव को पत्र भेज दिया गया है। जो शिक्षा है
सचिव है दोस्तों, उसको जो यह पत्र है वह भेज दिया गया है। उनकी ओर से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। छात्र छात्राओं के हित व शिक्षकों की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया है। मतलब छात्रों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी यह जो फैसला लिया गया है दोस्तों, जो निर्णय लिया गया है वह छात्राओं की सुविधा के लिए और शिक्षकों की सुविधा के लिए भी यह लिया गया है। यह देखिए दोस्तों, डायरेक्ट जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री द्वारा यह जारी किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सीबीएसई समेत अन्य बोर्ड बदलाव चुके थे पैटर्न। सीबीएसई समेत अन्य बोर्ड बदल चुके थे पैटर्न। 2 टर्मों में परीक्षा का पैटर्न सीबीएसई ने 2021 में शुरू किया था। ये जो 2 पैटर्न है दोस्तों, टर्म 1 एंड टर्म 2, यह 2021 में ही शुरू हो चुका था। अगर एक टर्म की परीक्षा होती और दूसरे टर्म की परीक्षा किसी कारण से नहीं हो सकती तो एक ही टर्म के आधार पर रिजल्ट जारी हो जाता। दोस्तों इसका कहने का मतलब है, जो पहले टर्म की अगर 2 टर्मों में परीक्षा हो रही है दोस्तों, अगर एक ही टर्म की परीक्षा हुई और दूसरे टर्म की परीक्षा नहीं हुई तो एक ही टर्म के आधार पर आप लोग का रिजल्ट निकल जाता था। झारखंड समेत कई स्थानों ने इसे जो है एडिट किया, ठीक है, एडॉप्ट किया। बहुत सारे राज्य एडॉप्ट इसे कर दिए गए थे। 2022 में सीबीएसई समेत अन्य बोर्ड ने इसे वापस ले लिया था। लेकिन दोस्तों 2022 में जितना भी बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड, ये सब इसे वापस ले लिए थे। अगला है फ्रेंड्स, अधिसूचना के बाद परीक्षा की तैयारी में जुटेगा जैक। अधिसूचना जारी करने के बाद जैक परीक्षा लेने की तैयारी करेगा। फरवरी से परीक्षाएं शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो आप लोग का एग्ज़ाम है फरवरी या मार्च में हो जाएगी। जैक तय करेगा कि पहले ओएमआर सीट पर 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा ले या फिर मैट्रिक और इंटरमीडिएट का आयोजन जो है वह करे, मतलब एग्ज़ाम की। फरवरी के अंतिम या मार्च के पहले सप्ताह की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो सकेगी। मतलब दोस्तों आप लोग का जो एग्ज़ाम है मैट्रिक और इंटर का फरवरी या फिर मार्च के पहले सप्ताह में हो जाएगी। मतलब दोस्तों आप लोग का जो एग्ज़ाम है मैट्रिक और इंटर का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वह पहले होगी, उसके बाद 8वीं 9वीं और 11वीं के एग्ज़ाम होगी, ठीक है दोस्तों। झारखंड बोर्ड से संबंधित सभी जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।